नमस्कार दोस्तों। आज अपन देखने वाले हैं सीएसआर नेट का दूसरा टॉपिक। इसको ये है न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर। न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर की बात करें तो इसका सिग्नल जो है वो नॉन पोलर होता है एंड रिसेप्टर जो प्रेजेंट होता है, इसका रिसेप्टर जो साइटोसोल एंड न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इसका रिसेप्टर जो है साइटोसोल और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है एंड ये ओनली ऑन टारगेट का जीन एक्सप्रेस करवाते हैं और इनका कुछ भी फंक्शनल नहीं है। और ये न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर हैं। न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर दो प्रकार के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 वाला रिसेप्टर है ऑलवेज साइटोसोल में प्रेजेंट रहेगा और टाइप 2 वाला रिसेप्टर जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहेगा। अगर इसके रिसेप्टर के बारे में देखें कि ये इसमें कैसे क्या है कैसे क्या नहीं है, ये है देखो, ये रिसेप्टर है। जैसे इसमें रिसेप्टर के ऊपर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन होता है जहाँ पे लिगेंड आके बाइंड अप करता है एंड देन नीचे डीएनए बाइंडिंग डोमेन होता है, इसके पास रिंग फिंगर मोटिफ होता है। और ये जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन है ये डीएनए की एचआरई साइट पे जाके बाइंड करेगा। एचआरई साइट पे जाके बाइंड करेगा, वहां पे जाके एचआरई साइट पे जाके बाइंड करेगा और जो है हेटेरोक्रोमेटिन को यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट करेगा। जैसे कि हिस्टोन डी एसिटाइलेशन होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे डी एसिटाइलेशन होगा तो वहाँ पे हेट रिक्रूट हो जाएगा। हिस्टोन एसिटाइलेशन होगा तो वहाँ पे क्या है कि टारगेट जीन का एक्सप्रेशन होगा। देख लो, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हेट आगे रिक्रूट हुआ, हेट आगे एचआरई साइट पे बाइंड अप किया, बाइंड अप करने के बाद में जीन का एक्सप्रेशन हुआ। ठीक है, ये तो है टाइप, ये रिसेप्टर के बारे में बात है, टाइप 1 और 2 के हैं। और लिगेंड बाइंडिंग डोमेन है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन है, जिंक फिंगर मोटिफ है, एचआरई साइट है। अगर इसके रिसेप्टर के बारे में बात करेंगे, इसके रिसेप्टर पर कैसे क्या क्या प्रेजेंट होता है, चलो देखते हैं। इसके रिसेप्टर के बारे में देखें तो इसके रिसेप्टर के बारे में देखो, ये साइट पे प्रेजेंट होती है, रिसेप्टर है, ये एन टर्मिनस है रिसेप्टर का और ये सी टर्मिनस प्रेजेंट है। और इसका जो ये पार्ट है ए बी सी डी ई एफ, जो ये पार्ट है ए बी जो है, ए बी और एफ ये वेरिएबल रीजन होते हैं। क्या होते हैं? वेरिएबल रीजन होते हैं। और इसके सी वाले पार्ट है, इस सी वाले पार्ट में क्या करेगा, जो ये रिसेप्टर क्या बता रहा हूँ, ये सी वाला पार्ट है। सी वाले पार्ट पे डीएनए बाइंडिंग डोमेन है और इसी के ऊपर जिंक फिंगर मोटिफ है जो कि डीएनए के साथ बाइंड करेगा। और इसके ऊपर जिंक फिंगर की मोटिफ भी है और यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। ये ऐसा है नेट में, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं कि इस डीएनए की बाइंड, डीएनए जो ये क्या नाम है, रिसेप्टर है, रिसेप्टर के ऊपर कैसे क्या प्रेजेंट है, कैसे क्या नहीं है, कौन कौन कहाँ वेरिएबल रीजन प्रेजेंट है, कहाँ डाइमराइजेशन होगा, कहाँ लिगेंड बाइंडिंग डोमेन है, कहाँ कहाँ जिंक फिंगर मोटिफ है, कहाँ एनालिस प्रेजेंट है, कहाँ मतलब कि वो सिग्नल आके बाइंड करेगा। ठीक है, ये डीएनए बाइंडिंग डोमेन है, जिंक फिंगर मोटिफ है। और ये जो एनालिस है, न्यूक्लियस लोकलाइजेशन सीक्वेंस है। जैसे ही लिगेंड आके बाइंड करेगा तो ये एनालिस है ना एक्सपोज्ड हो जाएगा, एनालिस एक्सपोज्ड होगा और तो ये न्यूक्लियस में जाएगा और वहां से टारगेट जीन का एक्सप्रेशन करवाएगा। और जो मैं लिगेंड की बात करूँ तो लिगेंड कहाँ आके बाइंड करेगा, जो ये ई वाला रीजन है, ये जनरली ये रिसेप्टर जो है डाइमराइज फॉर्म में रहते हैं। टाइप 1 वाला रिसेप्टर है वो होमोडाइमर होता है, मतलब सेम सब यूनिट होते हैं। और टाइप 2 वाला रिसेप्टर है जो हेटेरोडाइमर होता है। टाइप 1 रिसेप्टर के बारे में बात करें, सिग्नल के बारे में बात करें तो सिग्नल हो गए मिनरलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड और टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इग्ड्यूसन, ये इसके सिग्नल मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल हैं। अगर टाइप 2 के बारे में बात करें तो टाइप 2 में कौन सा क्या रिसेप्टर प्रेजेंट, कौन सा क्या सिग्नल प्रेजेंट होता है। जैसे कि सिग्नल के बारे में बात करें तो थायरोक्सिन हो गया, T3 T4 और विटामिन D3, ये इसके किसके टाइप 2 के एग्जाम्पल हो गए। और ये डाइमराइज फॉर्म में ही होगा। अब जैसे टाइप 1 की बात करें तो टाइप 1 में होमोडाइमर होगा और टाइप 2 में बात करें हेटेरोडाइमर होगा। होमोडाइमर का मतलब सेम सब यूनिट और टाइप 2 में हेटेरोडाइमर होता है। हेटेरोडाइमर मतलब अलग अलग सब यूनिट, मतलब कि एक तो सेम सब यूनिट, एक तो होमोडाइमर, जैसे एक सब यूनिट ये होगी और एक देखिए ये तो होगी हेटेरोडाइमर, ये वाली हो गई हेटेरोडाइमर। अगर ऐसे होमोडाइमर की बात करें तो ये वाली सब यूनिट दो होंगी, ये होमोडाइमर होगी, माइंड होगी। ठीक है, ये डाइमराइसिस हो गई। ठीक है, और इसी के ऊपर जैसे इसी के ऊपर आके वो लाइगेंड आके बाइंड करेगा तो डाइमराइज फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे एनालिस एक्सपोज हो जाएगा, एनालिस एक्सपोज हो जाने के बाद में ये फिर जाएगा कहाँ पे, डीएनए के ऊपर जाके बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद में
हिस्टोन एसिटाइलेशन होगा, एसिटाइलेशन होने के बाद में जीन एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। अगर टाइप 1 और टाइप 2 रिसेप्टर के बारे में बात करें, टाइप 1 रिसेप्टर के बारे में बात क्या टाइप 1 की सिग्नलिंग के बारे में बात करें कैसे क्या होता है, टाइप 2 की सिग्नलिंग के बारे में कैसे क्या होता है, चलो देखते हैं। टाइप 1 रिसेप्टर की सिग्नलिंग के बारे में बात करें तो इसमें जैसे कि ये जैसे कुछ भी सिग्नल है, जैसे ग्लूकोकोर्टिकोइड है या मिनरलोकोर्टिकोइड हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, इडियोसन हो गया, जो ये नॉन पोलर होता है सिग्नल, ऑब्वियसली नॉन पोलर होता है, तो ये सिग्नल क्या करेगा, बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। ये देखो बाहर से अंदर की तरफ आया, और ये है क्या, रिसेप्टर, ये है रिसेप्टर जो कि होमोडाइमर की फॉर्म में साइटोसोल में प्रेजेंट होता है। टाइप 1 रिसेप्टर साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं और टाइप 2 रिसेप्टर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। होमोडाइमर की फॉर्म में रिसेप्टर साइटोसोल में प्रेजेंट होता है। जैसे ही सिग्नल आके बाइंड किया और इस रिसेप्टर के ऊपर HSP19 होते हैं जो कि एनालिस को एक्सपोज्ड नहीं करके रखते, उसको मतलब ढक के रखते हैं, ठीक है। HSP19 जैसे ही सिग्नल आके बाइंड करेगा इस रिसेप्टर के ऊपर, तो ये HSP9 डिसोशिएट हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, और फिर यहाँ पे ये बाइंड किया, इसकी कन्फर्मेशन चेंज आएगी, और फिर ये जाके न्यूक्लियस लोकलाइजिंग सीक्वेंस एक्सपोज हो जाएगी, और ये फिर जाएगा कहाँ पे, न्यूक्लियस में डीएनए के ऊपर जाएगा, डीएनए के ऊपर एचआरई साइट पे प्रेजेंट होती है, एचआरई साइट के ऊपर जाएगा, एचआरई साइट के ऊपर जाने के बाद में ये आगे बाइंड हो गया होमोडाइमर रिसेप्टर आके बाइंड होने पर फिर ये हिस्टोन एसिटाइलेशन को रिक्रूट करेगा। हिस्टोन एसिटाइलेशन को रिक्रूट करते ही क्या होगा, अगर आपने पढ़ा है डीएनए और हिस्टोन के मतलब डीएनए और हिस्टोन के ऊपर पोलैरिटी होती है जो कि एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं, अगर आपने पढ़ा हो तो जैसे ही डीएनए के ऊपर जैसे ही हिस्टोन के ऊपर एसिटाइलेशन होता है तो उसकी पोलैरिटी लूज हो जाती है। जैसे इसकी पोलैरिटी लूज हुई तो मतलब हिस्टोन एसिटाइलेशन हो गया, मतलब एसिटाइलेशन हो जाएगा, उसकी पोलैरिटी लूज हो जाएगी। पोलैरिटी लूज हो जाने के बाद में यहाँ पे आके ये बाइंड करेगा, और ये बाइंड करने के बाद इसकी पोलैरिटी लूज हो गई, मतलब यहाँ पे इसके ऊपर हिस्टोन भी होते हैं। मैं आपको ये तो खैर सेल बायोलॉजी का टॉपिक है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट भी होते हैं जो कि डीएनए के ऊपर रैप करके रखते हैं, और हेड को रिक्रूट करते ही हिस्टोन एसिटाइलेशन हो जाएगा। हिस्टोन एसिटाइलेशन होने से मतलब ये यूज हो जाएगा, मतलब ये हेटेरोक्रोमेटिन से यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएगा, हेटेरोक्रोमेटिन से यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएगा, हेटेरोक्रोमेटिन से यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हेड यहाँ पे आके बाइंड करेगा, और यहाँ पे एचआरई साइट है ही, एचआरई साइट पे आके बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद में यहाँ पे जीन का एक्सप्रेशन होगा, और इस जीन का जो भी वर्क है वो ये करेगा, ठीक है। ये होगी टाइप 1 रिसेप्टर के बारे में बात। टाइप 2 रिसेप्टर के बारे में बात करें तो टाइप 2 रिसेप्टर क्या है कि हमेशा न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और ये देखो ये लाइगेंड हो गया या सिग्नल हो गया, ये हो सकता है T3 हो गया, T4 हो गया, और ये विटामिन D3 हो गया, ये इसके क्या है एग्जाम्पल हैं टाइप 2 के, ठीक है। और ये सिग्नल जो है न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, रिसेप्टर भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और ये रिसेप्टर जो है हेटेरोडाइमर फॉर्म में होता है, अगर इसकी बात करें तो एक मिनट रुको, हेटेरोडाइमर फॉर्म में रिसेप्टर प्रेजेंट है, हेटेरोडाइमर फॉर्म में रिसेप्टर प्रेजेंट है किसमें, न्यूक्लियस में, और फिर जैसे ही उसके ऊपर लाइगेंड आके बाइंड करेगा, लाइगेंड आके बाइंड करते ये रिसेप्टर के ऊपर जाएगा, रिसेप्टर के ऊपर जाते ही ये HDAC को डिसोशिएट करवा देगा, HDAC डिसोशिएट हो जाएगा यहाँ से, ये डिसोशिएट होने के बाद में हेड आके रिक्रूट हो जाएगा कहाँ पे, एचआरई साइट पे, हिस्टोन एसिटाइलेशन, एंड देन यहाँ से जीन एक्सप्रेशन हो जाएंगे। और इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ ही नहीं है, मतलब इतना कुछ डिफरेंस है नहीं इसमें। क्या है ये टाइप 2 वाला क्या है न्यूक्लियस में पाया जाता है, और टाइप 1 वाला क्या है साइटोसोल से न्यूक्लियस में आता है सिग्नल, और यह रिसेप्टर के बारे में बात करें तो, और ये कुछ भी नहीं है, और ये इसके लिगेंड बाइंडिंग डोमेन है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन है, क्वेश्चन जो बनता है यहाँ से बनेगा,
मतलब कि कहाँ वेरिएबल रीजन है, कहाँ जिंक फिंगर मोटिफ है, कहाँ डीएनए बाइंडिंग डोमेन है, कहाँ एनएलएस है, कहाँ डाइमराइजेशन होता है, कहाँ रिप्रेशन बाइंडिंग साइट है, कहाँ लिगेंड बाइंडिंग डोमेन है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और ये न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर में ऐसा कुछ है नहीं। धन्यवाद। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज की वीडियो में आज इतना ही, और कल अपन देखेंगे एनओ के बारे में, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड की सिग्नलिंग देखेंगे कि नाइट्रिक ऑक्साइड अपनी बॉडी में कैसे क्या करता है, कैसे वेसोडाइलेशन करवाता है, कैसे कैसी सिग्नलिंग चलती है, उसके बारे में देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।